हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लाजवाब हेल्थ टिप्स में। तो आज हम आपको बताएंगे नॉर्मल डिलीवरी करने के उपाय। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था प्रेगनेंसी टेस्ट किट का उपयोग के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। आज के समय में नॉर्मल डिलीवरी होना एक लक के समान माना जाने लगा है, जिससे हर महिला नॉर्मल डिलीवरी करने के उपाय के बारे में जानना चाहती है। हर महिला की इच्छा होती है कि उसे नन्हा सा सुंदर और तंदुरुस्त बच्चा हो, वह भी नॉर्मल डिलीवरी से। मगर दोस्तों, एक माँ ही बच्चे के जन्म का दर्द समझ सकती है कि बच्चा पैदा करने के लिए कितने दर्द से गुजरना पड़ता है। महिलाओं को अपनी डिलीवरी होने से पहले हर एक चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बिना किसी कष्ट के नॉर्मल डिलीवरी हो, यह हर गर्भवती महिला की चाहत होती है। लेकिन कमज़ोर शरीर, बुरी आदतें व प्रेगनेंसी के साथ जुड़े कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं होने देते। लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी कुछ महिलाओं को सिजेरियन सेक्शन से गुजरना पड़ता है। वैसा ऐसा कोई लक्षण नहीं होता है जिससे पता किया जा सके कि बच्चे की डिलीवरी सिजेरियन होगी या नॉर्मल। मगर फिर भी कुछ कारणों के कारण प्रेगनेंसी करते समय डिलीवरी नॉर्मल करने की बजाय सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। हालांकि आगे बताई जाने वाली इन बातों का ध्यान यदि आप देती हैं तो बहुत संभव है कि बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल रहेगी। आज इस वीडियो में हम आपको डिलीवरी कैसे होती है की जानकारी देंगे, जिसमें आप प्रेग्नेंट होने पर नॉर्मल डिलीवरी करने के उपाय जानकर नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, आमतौर पर प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी में दो तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, वो हैं नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी। दोनों ही डिलीवरी अपनी जगह सही हैं, परंतु जहां नॉर्मल डिलीवरी होने पर मां जल्दी स्वस्थ हो जाती है, वहीं सिजेरियन से डिलीवरी होने पर मां को रिकवर होने में थोड़ा अधिक समय लगता है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का जन्म प्राकृतिक तरीके से होता है, लेकिन इसमें मां को अधिक दर्द, जिसमें लेबर पेन कहा जाता है। परंतु नॉर्मल डिलीवरी में मां जल्दी ही स्वस्थ हो जाती है और दूसरी बार प्रेग्नेंट होने में कोई भी परेशानी नहीं होती। जबकि वहीं सिजेरियन डिलीवरी में मां को कम लेबर पेन होता है, क्योंकि सिजेरियन में मां के पेट के नीचे कट लगा के ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को मां के पेट से बाहर निकाल लिया जाता है। इसे ही सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं। इस डिलीवरी में मां को कुछ दिनों तक खास सावधानियां रखनी पड़ती हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे नॉर्मल डिलीवरी करने के उपाय के बारे में, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेंगे। बच्चे का जन्म नॉर्मल हो, ये महिला को पहले से प्लान कर लेना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी में खाने एवं पीने के लिए अनुमति होती है, जिसमें महिला को अधिक लेबर पेन होता है। वहीं जब महिला को ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई जाती है तो सब कुछ मना कर दिया जाता है, जैसे खाना पीना आदि। महिला को ये ध्यान देना चाहिए कि लेबर पेन के वक्त उसे कैसा फील हो रहा है, जिससे उसे किस रूम मिले और उसकी उस समय की क्या कंडीशन है। और डॉक्टर की टीम को इसका ख्याल होना चाहिए कि आपको ऑपरेशन से डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, ताकि आपको उस रूम में ले जाया जा सके। महिला को नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चे का गर्भनाल काटने के बाद बच्चे को मां के सीने से लगाकर हीट देने के लिए दे दिया जाता है। इसके बाद बच्चे के सारे और काम किया जाना शुरू कर दिया जाता है, जैसे कि बच्चे को क्या क्या देना चाहिए, फीडिंग से लेकर सुलाने तक सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। डिलीवरी के समय महिला के मन में हर समय यही बात चलती रहती है कि उसका बच्चा कैसा होगा, डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या नहीं। ऐसा कोई भी पर्याप्त लक्षण नहीं है जिससे आपको बताया जा सके कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं। पर अगर आप शुरुआत से ही अपने किसी डॉक्टर के संपर्क में हैं तो वो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को देखकर बता सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के कितने चांस हैं। नॉर्मल डिलीवरी के समय महिला को रीढ़ की हड्डी में बेहद दर्द शुरू हो जाता है। इसके लिए महिला को चलने के लिए कहा जाता है। ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी के वक्त महिला को वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है। नॉर्मल डिलीवरी के वक्त माहवारी के दर्द जैसा अनुभव होता है। डिलीवरी के समय पेट में ऐंठन महसूस करना, कमर के नीचे दबाव से महसूस करना। नॉर्मल डिलीवरी के वक्त योनि और गूदे के बीच की परत खुल जाती है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर आने लगता है। ऐसी अवस्था को नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। अगर डिलीवरी होने के समय पर आपको प्राकृतिक प्रसव मतलब नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आपको कुछ बातों को फॉलो करना होगा, जिससे आप सिजेरियन डिलीवरी में होने वाले दर्द से और बाद में होने वाले खतरों से बच सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लेते रहें। ऐसे समय में डॉक्टर न केवल आपका मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि डिलीवरी संबंधित जितने भी डर हैं उनको दूर भी करते हैं। डिलीवरी संबंधित यदि आपके मन में कोई बात है तो उन्हें बताएं। बात को अंदर दबाने से केवल गुस्सा बढ़ता है, जिसके कारण तनाव बढ़ता है। इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें। इस दौरान आप दोस्तों, रिश्तेदारों तथा अपने पड़ोसियों से भी बात कर सकती हैं। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी चीज़ का सेवन करें।
प्रेगनेंसी में महिला को पैदल टहलना सबसे बढ़िया तरीका है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए दिन में कुछ समय सैर सपाटे के लिए निकालें। इससे आप न केवल खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे बल्कि ताज़ी हवा आपके और आपके बच्चे के लिए सुकून का काम करेगी। आप चाहें तो सुबह या शाम कुछ समय अपने घर के आसपास पार्क में टहल सकती हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि गर्भावस्था में महिलाओं को आराम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आराम के साथ साथ ये ज़रूरी है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कर रही हैं। दरअसल प्रेगनेंसी में मांसपेशियों का स्वस्थ और मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रसव के दौरान पीड़ा से लड़ने में मदद मिलती है। ध्यान रहे कि व्यायाम करते समय ज़्यादा भारी चीज़ों को ना उठाएं और किसी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर ले लें। सेहतमंद नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज और योगा करने से दर्द कम होता है। अगर आप गलत तरीके से कोई व्यायाम कर रही हैं तो आपके बच्चे के लिए ये हानिकारक हो सकता है और नॉर्मल डिलीवरी में भी बाधक हो सकता है। पर्याप्त आबादित और अच्छी नींद नॉर्मल डिलीवरी में कई तरह की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा सोने से 2 घंटे पहले चाय या कॉफ़ी का सेवन मत कीजिए। तनाव लेना या डिप्रेशन में जाना किसी भी अच्छे काम में रुकावट बन सकता है। यही बात आपके गर्भावस्था में भी लागू होती है। तनाव गर्भावस्था में कॉम्प्लिकेशन को भी बढ़ाता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव आपके व आपके बच्चे की सेहत पर पड़ेगा। ये एक ऐसा दौर होता है जब आपको शांत और संतुलित रहने की ज़रूरत होती है। इसके लिए टीवी पर अच्छा प्रोग्राम देख सकती हैं या फिर कोई अच्छी सी बुक पढ़ सकती हैं। इसके अलावा आप नकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान न दें। प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी हो इसके लिए आप सांस लेने वाले प्राणायाम कर सकती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि उचित और पर्याप्त ऑक्सीजन बेबी को मिलती रहती है, जिससे बच्चे का सही तरीके से विकास भी होता है। इसीलिए नियमित रूप से ध्यान और सांस लेने वाले प्राणायाम कीजिए। गर्भावस्था के दौरान ये ध्यान रखिए कि शरीर में पानी की कमी ना हो। पानी केवल आपको हाइड्रेट ही नहीं रखता बल्कि नॉर्मल डिलीवरी पाने में आपकी सहायता भी करता है। गर्भवती महिला को हर दिन रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना फायदेमंद होता है और पानी की कमी दूर होती है। प्रेगनेंसी में आप क्या खा रही हैं और क्या नहीं खा रही हैं ये भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी योगदान देते हैं। ऐसी अवस्था में आप सही समय पर सही आहार खाएं। प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की कमी नहीं होनी देनी चाहिए। इसके लिए हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए। अपने आहार में जूस, अंडा और फल आदि को शामिल करें और आपके पेट में पल रहे बच्चे को प्रोटीन और विटामिन मिलते रहेंगे। आप अपने डॉक्टर की सलाह से डाइट ले सकती हैं। दोस्तों, इसी तरह की अन्य जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें।